नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं कुंभ राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा अगस्त 2025 का महीना कुंभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। इस महीने ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन होगा उसका कैसा प्रभाव आपकी लाइफ के ऊपर रहेगा। अगर आप अपना व्यापार करते हैं तो वहां पर स्थितियां कैसी रहेंगी, अगर आप नौकरी करते हैं तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी, आपके रिलेशंस कैसे रहेंगे, आपकी लव लाइफ से लेकर आपकी मैरिड लाइफ, आपके भाई बहनों से, आपके दोस्तों मित्रों के साथ संबंध जो है वो कैसे रहने वाले हैं। आप अगर विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, सो इन तमाम पक्षों के ऊपर हमने आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। सो दोस्तों, किसी भी पार्ट को आपने स्किप नहीं करना, ये वीडियो आप अंत तक देखिए क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा, आपका मार्गदर्शन करूंगा कि अगस्त 2025 के महीने को आपने किस प्रकार से मैनेज करना है। और सही मायने में ज्योतिष शास्त्र यही कहता है कि हमें आने वाला जो कल होता है उसके बारे में सही से मार्गदर्शन मिल जाता है कि क्या क्या रास्ते आपके लिए उचित रहने वाले हैं, किन भावों से आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और अगर कोई ग्रह किसी खराब भाव में विराजमान हो जाए तो उस भाव से रिलेटेड आपने किस प्रकार से संघर्ष जो है अपना कम रखना है, यानी कि ज्यादा क्रोध नहीं करना है, लालच में नहीं जाना है। तो ऐसी स्थितियां कई बार लाइफ में बन जाती हैं और जो लोग ज्योतिष के अनुसार जिंदगी में आगे बढ़ते हैं उनको ठोकरें थोड़ी कम ही लगती हैं। सो आइए जानते हैं आपकी किस्मत के सितारे अगस्त 2025 में कैसे रहने वाले हैं। सो दोस्तों, ये जो सामने मैंने आपके कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार कुंभ राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि कुंभ है या नाम से कुंभ राशि है उनके लिए ये बातें जो है वो इंप्लीमेंट होने वाली है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र में कई पहलुओं को देखा जाता है कि आपके ऊपर किस ग्रह की महादशा और अंतरदशा चल रही है, वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। सो आइए जानते हैं, क्योंकि चंद्र राशि का भी अपना प्रभाव होता है। जब कोई ग्रह किसी भाव में गोचर करता है तो वैसा ही प्रभाव देखने को मिलता है। खास करके बड़े ग्रह जो होते हैं, शनि हो गए, राहु केतु हो गए, बृहस्पति हो गए, इनकी अपने ही होते हैं। लेकिन ग्रहों के राजा सूर्य जो हर महीने अपना भाव परिवर्तित करते हैं और अलग अलग भावों में अलग अलग प्रभाव देखने को मिलता है। सो आइए जानते हैं दोस्तों, इस समय आपके लगन के भाव में राहु जो है वो विराजमान है, लेकिन यहां पर राहु जो है वो उच्च के होकर बैठने से इस समय आपको अपने कामों के प्रति कॉन्फिडेंस जो है वो बड़ा चढ़ा रहेगा। बहुत ही अच्छी प्लानिंग के साथ आप अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक मानसिकता जो होगी आपकी, जो बाय नेचर आप देख रहे हैं कि पिछले 1-2 महीनों से राहु जब से इस भाव में गोचर किया है, आपके दिमाग में ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम आ गई है। हर चीज को पाने की चाहत जो आपके अंदर बढ़नी शुरू हो गई है कि आपके पास अच्छी आमदन हो, अच्छा पैसा हो, अपने परिवार के लिए मैं ये कुछ करना चाहता हूं, मेरे पास वो वाली प्रॉपर्टी भी हो। तो ये चीजें जो होती हैं वो राहु आपको इस समय वैसी अवस्था जो है आपकी दिमाग में बना के रखता है। तो ओवर थिंकिंग जो होती है उससे थोड़ा सा आपको बचाव करके चलना होगा। वैसे राहु आपको यहाँ पर अच्छा रिजल्ट तो देंगे, लेकिन राहु जो है वो कलयुग के राजा इनको कहा जाता है, लेकिन है ये बड़े षड्यंत्रकारी ग्रह। सो कई बार ये आपको गलत रास्तों की तरफ जाने के लिए भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। इन द सेंस आपको कहना चाहता हूं, वो वाले रास्ते जो शॉर्टकट वाले रास्ते होते हैं कि किसी ऐसे काम से वो आपको पैसा दिला सकते हैं जिसमें आपकी मेहनत कम हो और आपको पैसा ज्यादा बचे, ऐसे रास्तों के ऊपर राहु आपको इस समय लेकर जा सकते हैं। सो जो भी कीजिए सोच समझ कर कीजिए, क्योंकि ग्रहों की स्थितियां हमेशा एक जैसी नहीं रहती। लेकिन गैर सामाजिक काम जो है उनकी तरफ ज्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए। दूर से चमकने वाली चीजें जो होती हैं वो हमेशा हीरा ही नहीं होती, आपका भ्रम भी हो सकती हैं। तो जो भी कीजिए सोच समझ कर कीजिए। वैसे राहु आपके लिए यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त प्लानिंग आपसे करवाएंगे।
दूसरा, आपका दूसरे भाव की बात करते हैं, जिसको आपके धन का भाव कहा जाता है, आपके कुटुंब का भाव कहा जाता है और आपकी वाणी का भाव कहा जाता है। यहां पर दोस्तों शनि देव जो है वो वक्री अवस्था में आ गए हैं, लेकिन यहां पर आपके ऊपर जैसे पिछले 22 वर्षों में जैसा प्रभाव शनि ने आपको लगन में बैठ के दिया, वैसा कुछ कुछ प्रभाव जो है इस समय आपका शुरू हो सकता है। अचानक से आपको धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं। कोई पुराना पैसा फंसा हुआ था, किसी जमीन का से रिलेटेड, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड आपका कहीं पर कोई पैसा फंसा था, उसमें आपको काफी ज्यादा चांसेस होंगे कि आपके पैसे वापस मिल सकते हैं। किसी से आपने कोई किसी काम में इन्वेस्ट किया था और उससे आपको वापस पेमेंट नहीं मिली, इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो शनि वक्री होने के कारण आपके कई काम जो है इस समय बनते हुए नजर आएंगे। वहीं शनि की जो दृष्टि है वो आपके मंगल के ऊपर भी होगी। सो दोस्तों, इस महीने शनि और मंगल की दृष्टियां एक दूसरे के ऊपर होंगी। इनका नाम सुनते ही लोगों को एक नेगेटिव फीलिंग आनी शुरू हो जाती है, लेकिन हर बार जो होता है वो खराब युतियां नहीं होती। हालांकि इस युति के कारण आपके घर परिवार में आपके जो शब्द हैं, आप अपने परिवार में जब भी किसी से बात करें तो बड़े ध्यान पूर्वक बात कीजिए। कहीं कुशब्दों का इस्तेमाल करके अपने घर के अंदर तनाव का माहौल पैदा मत होने देना, क्योंकि मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर होने से शनि आपके कुटुंब भाव में बैठा है, तो कहीं ना कहीं आप जैसे ही अपने परिवार में जाएंगे, अपने काम से वापिस अपने, चाहे आप व्यापार करते हैं चाहे आप नौकरी करते हैं, तो वहां पर ऐसा वातावरण आप क्रिएट कर सकते हैं। तो इन चीजों से आपने थोड़ा सा अपना बचाव करके चलना है, अन्यथा रिलेशंस में आपके परिवार में तनाव की स्थितियां जो है वो पैदा हो सकती हैं। तीसरा, इस समय कम्युनिकेशन के भाव में शनि का बैठना, शनि बहुत चालाक ग्रह की संख्या में आते हैं, इसीलिए इस समय आप अपने शब्दों के जंजाल से सामने वाले को प्रभावित कर सकते हैं। अगर आपकी कहीं पर कोई जॉब इंटरव्यू है, वहां पर आपकी सिलेक्शन हो सकती है। अगर आप किसी भी काम से, किसी से आपका कोई जरूरी काम अटका हुआ है, तो उनसे जाकर आपको मिलना होगा। यकीन मानिए, आप अपने शब्दों से ही सामने वाले को अपनी बातों में फंसा सकते हैं। सो इस समय आप बड़े से बड़ा कार्य जो आपका अटका हुआ था, अपने तरीके के साथ, अपने राहु आपको वैसा दिमाग देंगे चालाक, और शनि आपकी जुबान के ऊपर बड़ी चालाकी के साथ, जो लोग मार्केटिंग का काम करते हैं, जो लोग कंसल्टेंसी चलाते हैं, चाहे कोई लोग ट्रेनिंग सेंटर चलाते हैं, जर्नलिस्ट हैं, कोई ऐसा काम करते हैं जो रिसर्च से रिलेटेड है, क्योंकि अष्टम भाव में मंगल के बैठने से इस समय प्रॉपर्टी, सडनली प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। आपकी पैतृक प्रॉपर्टी से आपको कोई लाभ मिल सकता है। अगर आपका कोई शेयर है तो वहां से आपको वो चीजें मिल सकती है। हालांकि उन चीजों में थोड़ी बहुत परेशानी जरूर आ सकती है, लेकिन यकीन मानिए अचानक से आपके काम प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो है वो बन सकते हैं। दूसरा, यहां पर मंगल के बैठने से इस समय आप जो है अचानक लाभ तो आपको मिलेगा। जो लोग रिसर्च के क्षेत्र में जुड़े हुए हैं, जैसे कि आपने सुना होगा इस समय एआई टेक्नोलॉजी का टाइम है, तो लोग उस तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। सो अगर आप उस फील्ड में जाना चाहते हैं तो ये समय आपको उन रास्तों की तरफ लेकर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, टेक्निकल लाइन से जुड़े हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हैं, कोई क्रिएटिविटी का काम करते हैं, तो बड़े अच्छे आइडियाज आपके दिमाग में आएंगे। वो चीजें आपको बहुत अच्छा लाभ दे सकती हैं। नेम और फेम आपको मिल सकता है। अगर आप कोई साइंटिस्ट हैं, पीएचडी के स्टूडेंट्स हैं, इस समय आपका तंत्र विद्या के साथ झुकाव हो सकता है। किसी धार्मिक गुरु के साथ आपका मिलन करवा सकते हैं, या फिर जो लोग तंत्र विद्या के ज्ञाता हैं, किसी ना किसी जरिए आप उन तक संपर्क बनवा सकते हैं, चाहे आप किसी अपने पर्सनल काम के लिए क्यों ना जाएं। इस महीने, अगस्त के महीने में ऐसी पूर्ण स्थितियां आपकी बन सकती हैं, और आपका थोड़ा सा ध्यान जो है वो ड्रिंक, अल्कोहल, तामसिक आहार लेने की तरफ। दोस्तों, जब भी शनि और मंगल एक दूसरे के ऊपर दृष्टि डालते हैं या भावों में इकट्ठे हो जाते हैं, और राहु जैसा ग्रह जब लगन में बैठ जाता है, तो कई बार आपकी जो दिमाग होता है उसमें तामसिकता आनी स्वाभाविक हो जाती है। आप देखेंगे कि अगस्त के महीने में तामसिक चीजों का सेवन जो है, आप लोगों का ध्यान जो है इन चीजों की तरफ थोड़ा ज्यादा जा सकता है। सो
एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जो भी कीजिए बड़ा सोच समझ कर कीजिए। उसके बाद हम बात करेंगे आपके 5th हाउस की, जहां पर गुरु और शुक्र जो है वो अति शुभ युति बनाकर विराजमान होंगे और 21 अगस्त 2025 तक शुक्र जो है ये आपके पंचम भाव में ही रहेंगे। सो दो बड़े गुरुओं का, यानी कि देवताओं के गुरु बृहस्पति और राक्षसों के यानी राहु केतु, और हालांकि कहा तो ऐसे ही जाता है लेकिन शुक्र के पास बहुत बड़ी उपाधि है। तो शुक्र और गुरु का जब भी मिलन होता है तो कहते हैं कि शनि उच्च के हो जाते हैं, यानी शनि दुष्प्रभाव नहीं दे पाते। तो यहाँ पर 21 अगस्त तक काफी चीजें जो होंगी वो आपके भाग्य से आपका साथ जरूर देंगी। यहाँ पर दोस्तों आपका कोई घूमने फिरने का प्लान बन सकता है, आप कहीं पर ट्रैवलिंग के लिए जा सकते हैं, संतान प्राप्ति के योग होंगे। अगर आपकी संतान का कोई काम अटका हुआ है उनके कैरियर से रिलेटेड, या उनका कोई जॉब इंटरव्यू है, या फिर उनका कोई एग्जाम है, कोई कंपटीशन है, तो वहां से आपके बच्चों को बहुत अच्छी सक्सेस इस समय मिल सकती है। सो 21 तक बहुत अच्छा टाइम है। मैनेजमेंट को लेकर बहुत अच्छे से मैनेज कर पाएंगे चीजों को। दूसरा, कॉन्फिडेंस भी आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। इन्वेस्टमेंट कहां पर करना है वो सारी बातें जो है ये समय आपको अपने आप सिखाएगा। यानी गुरु और शुक्र की युति आपके बौद्धिक भाव में बनी है, जिसको हमारी बुद्धि का भाव कहा जाता है। तो आपकी बौद्धिक क्षमता जो होगी वो नेक्स्ट लेवल की होने वाली है। बहुत ही अच्छे आइडियाज के साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। शेयर मार्केट से आपको लाभ मिल सकता है, आपको स्टॉक मार्केट से लाभ मिल सकता है। हालांकि अगर आपने कोई पुराना पैसा इन जगहों पर इन्वेस्ट किया है तो वहां से भी उनके दाम बढ़ सकते हैं, जो आपकी आर्थिक स्थितियां जो है उनको मजबूत कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, ये स्थितियां जो है वो 21 अगस्त तक रहेंगी। उसके बाद शुक्र जो है वो आपके छठे भाव में आ जाएंगे, जिसको शुक्र का खराब भाव कहा जाता है। लेकिन यहां पर 14 अगस्त तक सूर्य और बुध की युति यहां पर रहेगी, जिसको बुध आदित्य योग कहा जाता है। यहां पर दोस्तों आप लोगों ने अगर कोई अपना बैंक से रिलेटेड कोई आपने लोन लेना है तो वो लोन आपको मिल जाएगा। कोई पुराना कर्ज चुकाना है तो उसके लिए रास्ता इस समय आप लोगों को मिलता हुआ नजर आ रहा है। सो अगर आपको इस समय जॉब में प्रमोशन मिल सकती है, कंपटीशन जरूर रहेगा लेकिन सक्सेस भी आपको मिलेगी। इस समय आपके खिलाफ अगर कोई राजनीति कर भी रहा होगा तो सूर्य बहुत ज्यादा बली अवस्था में रहेंगे। आपके पिता को कोई मान सम्मान मिल सकता है, समाज में कोई पहचान मिल सकती है। अगर आप राजनीति के साथ जुड़े हैं तो जब तक सूर्य छठे भाव में विराजमान है आप लोगों को कोई बड़ा डेजिग्नेशन उसमें मिल सकता है। सरकारी नौकरी का प्रिपरेशन कर रहे हैं या आपका कोई सिलेक्शन है तो यहां पर बड़े चांसेस बनेंगे कि सूर्य जब भी छठे भाव में आते हैं तो सरकारी लाभ जो है आप लोगों को मिल सकता है। इवन कि अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो 14 अगस्त से पहले पहले अगर आपके पास कोई समन आया हुआ है तो काफी चीजें जो हैं जुडिशरी की तरफ से आपके पक्ष में हो सकती हैं। उसके बाद दोस्तों इस महीने आपने ध्यान ये देना होगा, एक तो अपनी सेहत का ध्यान देना होगा, क्योंकि ये महीना 15 के पश्चात आपकी हेल्थ को, आपकी मेडिसिन के ऊपर कोई खर्च करवा सकता है। शुक्र भी, क्योंकि 21 को शुक्र भी यहां पर आ जाएंगे। सो हेल्थ को लेकर आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, खान पीन के ऊपर बड़ा ध्यान रखना चाहिए। 24 घंटे में से आधा 1 घंटा जो है, चाहे आप योगा कीजिए, रूटीन वॉक के ऊपर जाइए, चाहे जिम ज्वाइन कर लीजिए, कुछ ना कुछ आपको अपने शरीर का ध्यान रखना होगा ताकि हेल्थ से रिलेटेड कोई दिक्कत आपको ना आ जाए। बहुत ध्यान पूर्वक आपको इस महीने आपकी दवाइयों के ऊपर खर्च करवा सकता है, लेकिन कंपटीशन में आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा। कर्ज आपको मिल सकता है। उसके बाद दोस्तों इस महीने की 21 तारीख के पश्चात का जो समय होगा उस समय आपको अपने ननिहाल पक्ष से कोई बुरी खबर सुनने को मिल सकती है। आपके मामाओं से रिलेटेड, चाहे किसी भी तरीके से उनके साथ कुछ उनकी सेहत से रिलेटेड या उनके घर में कोई ऐसा माहौल जो है वो क्रिएट हो सकता है। तो उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों केतु के बारे में। केतु आपके 7वें भाव में विराजमान है और 18 मई 2025 से केतु यहां पर विराजमान है और ये 1.5 वर्ष तक यहां पर बैठे रहेंगे। यहां पर दोस्तों सूर्य भी जो है वो
15 अगस्त 2025 को सूर्य और केतु की युति आपके सप्तम भाव में बनने से ये टाइम मिडल ऑफ द मंथ के पश्चात का जो समय होगा उसमें आपने क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो किसी के साथ पार्टनरशिप में काम शुरू करने के लिए ये समय अच्छा नहीं है। दूसरी बात, आप अपने पार्टनर के साथ अगर कोई काम कर रहे हैं पार्टनरशिप में तो आप अपनी आंखों को खोल के रखिए, क्योंकि केतु यहां पर आपसे कोई छल कपट आपके साथ करवा सकता है। तो इन चीज ऐसा नहीं करना कि आप अगर किसी के साथ पार्टनरशिप में काम करते हैं तो उसी के भरोसे में काम छोड़ दीजिए। अगर आपने ऐसा किया तो बड़े ज्यादा चांसेस बन रहे हैं कि आपका जो पार्टनर है वो आपके साथ छल कपट कर सकता है। तो इन चीजों के प्रति अवेयर रहिए, लालच में नहीं आना है। सूर्य जब जैसे ही सप्तम भाव में आएंगे तो किसी के कहने के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हालांकि पुराना काम जैसे चलता है उसमें थोड़ा बहुत अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो आपके लिए ठीक रहेगा, लेकिन किसी भी प्रकार से आपने ऐसे कामों से अपना बचाव रखना है। दूसरा बात करेंगे, इस महीने आपके घर में 15 तारीख के पश्चात जिन जातकों की शादी विवाह नहीं हुआ उनके घर में कोई शादी विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। और आप देखिएगा कि उनका जो फाइनेंशियली स्टेटस होगा, सोशल स्टेटस होगा, वो आपसे 1 या 2 कदम आगे का होगा। ऐसी स्थितियां जो है वो कुंभ राशि की कुंडली में इस समय बनती हुई दिखाई दे रही हैं। मैरिड लाइफ में आपको बड़ा धैर्य बना के रखना होगा। कहीं इस समय छोटी छोटी बातें जो हैं वो अग्रेसिव हो सकती हैं, और अगर आपने आगे से कोई प्रतिक्रिया दी या शक के बिहाफ के ऊपर आपने कुछ उनके ऊपर पति पत्नी ने एक दूसरे में नोकझोंक ज्यादा बढ़ा दी या उनके ऊपर आपने इल्जाम लगाने शुरू कर दिए तो वो चीजें आपकी डिवोर्स तक पहुंच सकती हैं। तो इन चीजों का आपको ध्यान देना होगा। किसी भी लिहाज से पार्टनरशिप और पार्टनर लाइफ पार्टनर के लिए ये टाइम आपके फेवर में नहीं है। इन चीजों से बचाव कीजिए, अपना ध्यान अपने कामों की तरफ लगाइए, अपनी नौकरी की तरफ लगाइए, अपने बिजनेस की तरफ लगाइए। और सूर्य सप्तम भाव में नीच अवस्था में आ जाने के कारण इस समय दोस्तों आप लोगों को एक चीज का ध्यान रखना होगा कि यहां पर अगर आप कोई सरकारी नौकरी करते हैं तो 15 तारीख के पश्चात वहां पर आपने किसी से, चाहे आप पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, किसी भी प्रकार से अपने बॉस के बारे में, अपने एम्प्लॉयज के बारे में या कोई भी ऐसी बात जो है टेलीफोन के ऊपर, मोबाइल के ऊपर किसी दोस्त के साथ शेयर नहीं करनी है। अन्यथा वो बातें आपकी रिकॉर्ड करके दूसरे वाले के सामने वो रख देगा, जिसके बाद आपको हरासमेंट जो है वो महसूस हो सकती है। कोई ऐसी गतिविधि में इन्वॉल्व मत होइए जिससे आपकी रेपुटेशन के ऊपर आंच आए, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य जो है वो खराब परिणाम देते हैं। तो यहाँ पर कई बार वो दोस्तों पैसा जिंदगी में आता जाता रहता है, लेकिन ये इज्जत बनाने में, अपनी रेपुटेशन बनाने में काफी वर्ष लग जाते हैं। और जैसे ही इंसान एक गलती करता है लोग उसके 1000 अच्छे कार्यों को भूल जाते हैं और उसकी एक ही गलती को पकड़ लेते हैं। सो किसी को ऐसा मौका आपने नहीं देना है। कोई रिश्वत वगैरह देने की कोशिश करे तो वो भी आपके लिए एक जंजाल हो सकता है, आपको फंसाने की ट्रैप हो सकता है। तो इन चीजों का ध्यान देना होगा। उनके लिए ज्यादा दिक्कत हो सकती है जिनके ऊपर शनि सूर्य की दशा लगी हुई है और सूर्य ऑलरेडी उनकी राशि में किसी खराब भाव में है, तो उनको ज्यादा दिक्कत आ सकती है। या केतु की दशा चल रही है और वो भी उनकी कुंडली में खराब भाव में है, तो उनके साथ तो ऐसी स्थितियां काफी ज्यादा चांसेस बन रहे हैं होने की। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों मंगल ग्रह के बारे में। मंगल के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आपको अचानक से संपत्ति मिल सकती है, अचानक से कोई धन आपको प्राप्त हो सकता है, अचानक से आप तंत्र विद्या की तरफ, मेडिटेशन की तरफ, अकल्ट साइंस की तरफ आपका झुकाव जो है वो करवा सकता है। लेकिन आपके तीसरे भाव का स्वामी और आपके दसम भाव के स्वामी का अष्टम भाव में विराजमान होना कहीं ना कहीं आपके किसी मित्र के साथ, आपके भाई के साथ, खास करके बड़े भाई के साथ आपका कोई लड़ाई विवाद उनके साथ करवा सकता है। तो इन चीजों से आपको थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। जैसे ही दोस्तों मित्रों के साथ आपको महसूस हो कि ये रिलेशन जो है खराब हो सकता है,
तो उन चीजों को कंटिन्यूस ना करना, अन्यथा वो रिलेशन पक्का ही खराब हो सकता है। तो थोड़ा धैर्य बनाकर रखिए, और अगर ऐसी स्थितियां आपकी लाइफ में चल रही हैं तो कृपया ये समय बड़ा शांत रहकर निकालना होगा, अन्यथा आपके भाई के साथ और आपके जो पुराने दोस्त मित्र हैं उनके साथ आपके रिलेशन जो है वो मंगल अष्टम में बैठने के कारण खराब हो सकते हैं। आपको किसी के कोई न्यूज ऐसी मिल सकती है, किसी की डेथ न्यूज इस महीने मिल सकती है और आपका वहां पर जाना भी हो सकता है। ऐसी स्थितियों में दोस्तों शमशान घाट के अंदर अगर आप इस समय अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो लकड़ियां वगैरह जो है वो डोनेट करने से मंगल के अष्टम भाव में बैठने का जो दुष्प्रभाव होगा उसमें काफी हद तक कमी आएगी। जब भी मंगल अष्टम भाव में बैठता है तो ये एनर्जी मंगल जो होता है ये हमारी एनर्जी को दर्शाता है, यानी हमारे साहस को, हमारे अंदर के जो हमारी हेल्थ होती है, जो हम जोश में आकर जो चीजें करते हैं उनको दर्शाता है। तो जब वो ही खाई में चला जाता है तो ना तो इंसान के अंदर वो साहस रहता है कुछ करने का, शरीर में लेजीनेस रहती है, और उनकी सेहत और उनके बड़ा भाई जो होता है वो भी मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो उन चीजों से रिलेटेड आपको दिक्कत ना आए तो जो उपाय मैंने आपको बताया है वो करते रहे। अगर आप वो नहीं कर सकते तो ये पूरा महीना जितना हो सके हनुमान चालीसा का जाप जो है वो आपको करना चाहिए, ताकि आपकी हेल्थ के ऊपर, आपकी मेडिसिन के ऊपर कोई ऐसा प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्योंकि आपका जो छठा भाव है दोस्तों, जिसको रोग का भाव कहा जाता है, उसमें भी ग्रह विराजमान होंगे, और जो अष्टम भाव है वो भी कहीं ना कहीं हेल्थ से रिलेटेड है। काफी चीजों में ये चीजें आपको लाभ तो देंगी, लेकिन मैं बार बार कहता हूं कि इस महीने खास करके अपनी सेहत का, अपने खान पीन का बहुत ध्यान रखना होगा। ऐसे ही ट्रैवलिंग के जरिए भी आपको जितना हो सके ट्रैवलिंग कम कर दीजिए, बहुत ही जरूरी है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, किसी के साथ बैठकर जा सकते हैं, अन्यथा आपको इन चीजों से थोड़ा सा बचाव करके चलना होगा। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आपके वीजा लगने के बड़े चांसेस हैं। 21 तारीख से पहले पहले कोशिश कीजिएगा कि अपना वीजा जो है वो आप अप्लाई कर सकें। सो 21 अगस्त तक बड़े चांसेस होंगे आपको वीजा लगने के। उसके बाद जैसे ही शुक्र छठे भाव में जाएंगे तो चीजें जो है वो जरूरी नहीं कि वो आपका फेवर कर जाए। कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स को एक बार आपको चेक करना होगा। कोई जरूरी काम करना है तो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, अगर कोई किसी एग्रीमेंट के ऊपर, किसी लीगल एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर करने से पहले इस महीने ध्यान पूर्वक उन डॉक्यूमेंट्स को चेक कर लीजिए। अगर खुद नहीं समझ आता तो किसी विद्वान से पूछ लीजिए, किसी से आप मदद ले सकते हैं। अन्यथा अगर जल्दबाजी में अगर आपने कहीं पर सिग्नेचर कर दिए तो वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था कुंभ राशि वालों के लिए अगस्त 2025 का महीना कैसा रहने वाला है, कैसी स्थितियां आप लोगों की बनती हुई दिखाई दे रही हैं, कैसी अवस्थाएं आपकी रहेंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना होगा तो स्क्रीन के ऊपर एक नंबर दिया है, वहां पर आप व्हाट्सएप के जरिए, अगर आपके पास अपने बर्थ डिटेल्स हैं, यानी कि अपनी जन्म तिथि के बारे में आप जानते हैं और आपके पास टाइम भी है, तो प्रॉपर अगर आप अपनी कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, उसका विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। हमारे पास जितना भी ज्ञान है, जहां तक हम आपका मार्गदर्शन कर सकते हैं, हम आपका मार्गदर्शन करेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं। नमस्कार, जय माता दी।